नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज हम एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और खासकर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है प्रश्न, आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, प्री में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि नए राज्यों के गठन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, और उनके भाषाई आधार पर उनके नामों आदि में परिवर्तन आदि को लेकर के कई सारे प्रावधान आज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अभी क्या है कि केरल का नाम दरअसल केरलम करने का प्रस्ताव जो है रखा गया है केरल विधानसभा के द्वारा, और इस पर बातचीत चल रही। तो मैंने कहा कि क्यों ना आपसे कुछ बातें साझा की जाए इसको लेकर के, यानी कि केरल बनेगा केरलम। मलयालम में दरअसल केरल को हम केरलम ही कहते हैं अपने आप पे, इसके अपने एक अलग इसकी इंपॉर्टेंस है। हालांकि हम इस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हां इसके जो संवैधानिक प्रावधान आदि होते हैं, नामों में परिवर्तन कैसे होता है आदि कई सारी बातों को लेकर के हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल अच्छा है, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और डेफिनेटली जो है यहां पर प्रश्न आपको एग्जाम में बनते हैं आपके। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करें, लेकिन ध्यान रखिए कि जब नए राज्यों के गठन, उसके नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य क्षेत्र के प्रवेश की अगर बात होती है तो कुछ अनुच्छेद हैं और कुछ अनुसूचियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी पहले होनी चाहिए। तो पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे एक एक करके सारे बिंदु पर चर्चा आपसे करेंगे। ठीक है, चलिए। नंबर एक, अगर हम बात करते हैं तो आपको दो तीन आर्टिकल पता होने चाहिए। नंबर एक आर्टिकल आपका आर्टिकल 2, ठीक है, ठीक है, फिर आर्टिकल आपका 3 और आर्टिकल आपका क्या 4। और इसके अलावा जो अनुसूची है उसमें से एक प्रथम अनुसूची जो है आपको पता होनी चाहिए। इतनी जानकारी आपको जो है आज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी। और जब आपको चीजें पता रहेंगी तब आप जो क्या करेंगे, आराम से चीजों को कर ले जाएंगे। और अगर नहीं पता रहेगी तो क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। तो अनुच्छेद 2 क्या होता है? कोई अगर आपका एक तरीके से कह लीजिए कि कोई विदेशी क्षेत्र है, अगर उस विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करना है, ठीक है, क्या कोई भी विदेशी क्षेत्र है अगर है, ठीक है, कोई भी अगर विदेशी क्षेत्र है, ठीक है, अगर उसको, ठीक है, यानी कि विदेशी क्षेत्र को अगर भारत में सम्मिलित करना है, विदेशी क्षेत्र को, ठीक है, अगर भारत में शामिल करना है, भारत में शामिल, ठीक है, करना है, और इसके अलावा इसको मैं थोड़ा सा और सही लिख देता हूं ना, भारत में शामिल करना एक बात, ठीक है, या कोई नया राज्य क्षेत्र बनाना, ठीक है, ये आर्टिकल जो है आपका किसमें आएगा, नया राज्य क्षेत्र बनाना। ये आर्टिकल 2 का पार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और अगर हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 में नए राज्यों का, किसी राज्य को विभाजित करना, 2 या अधिक राज्यों का को मिलाना, किसी राज्य की सीमा बदलना, राज्यों का नामकरण करना, यह सब आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या आएगा, नए राज्यों का सीमांकन, उसके नामों में परिवर्तन, सीमाओं में, क्षेत्रों में परिवर्तन आदि जो बातें होंगी वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती हैं। जबकि अगर हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो हम इसमें अनुसूची जो फर्स्ट हमारी होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। यानी कि अगर मैं बात अभी कर लेता हूं कि जो बात अभी केरल की हो रही है, ठीक है, केरल की हो रही है, तो उस केरल के जो नाम केरलम करने की जो बात अभी कही जा रही है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 3 के अनुसार दरअसल अनुसूची फर्स्ट में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और ओवरऑल 4 के आधार पर। यानी कि अनुसूची फर्स्ट में जो है सारी बातें लिखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि अनुसूची फर्स्ट क्या है, इसमें कई सारी बातें लिखी गई हैं जिस पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि अनुसूची फर्स्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें होंगी। तो अभी क्या हुआ है, केरल विधानसभा ने कहा है कि भाई हम केरल का नाम केरलम करेंगे, और इसके लिए एक प्रस्ताव दरअसल किसको भेजा गया, इसके लिए एक प्रस्ताव दरअसल किसको भेजा गया, अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो इसके लिए एक प्रस्ताव दरअसल जो केरल विधानसभा है, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूं, ग्रेड से लिखता हूं, केरल, ठीक है, केरल विधानसभा ने क्या किया है, ठीक है, केरल
विधानसभा ने एक प्रस्ताव जो है बनाया और उस प्रस्ताव को दरअसल किसको भेज दिया? उस प्रस्ताव को दरअसल भेज दिया किसको? उसको भेज दिया दरअसल आपके गृह मंत्रालय को। ठीक है, किसको? गृह मंत्रालय को। अब गृह मंत्रालय क्या करेगा? सबसे पहले जो नाम परिवर्तन की जो बात कही गई है केरल विधानसभा के द्वारा, वो क्या करेगा? वो जांच करेगा। जांच करेगा किसके द्वारा? अलग अलग जो विभाग होते हैं उनके द्वारा, कि भाई ये जो नाम परिवर्तन की जो बात केरल विधानसभा कर रहा है, क्या केरल के नाम में परिवर्तन करने के फलस्वरूप क्या केरल के राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगा या कोई भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन या किसी भी खास जाति समूह मजहब को इससे प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी घटना तो नहीं घटित होगी जिससे कि दिक्कत हो जाए अपने आप में, या कोई संवैधानिक अड़चन तो इसमें नहीं आएगी कि जिससे दिक्कत हो जाए। तो जब सभी जांच पूरी कर लेता है गृह मंत्रालय, तो फिर अप्रूवल देता है कि हां बॉस ठीक है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी रुकती नहीं है बॉस। संसद में किसी भी राज्य के नाम को बदलने को लेकर के जो सिफारिश रखी जाती है, बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के नहीं रखा जा सकता है। यानी कि केरल के नाम में परिवर्तन अगर आपको करना है बॉस, तो जो हमारे प्रथम नागरिक यानी कि जो कि हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, उनकी आपको अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति जी की। बिना इनके सहमति के आप संसद के पटल पर इसको नहीं रख पाएंगे, राष्ट्रपति जी। तो इनकी पूर्व अनुशंसा के आधार पर आप इसको संसद के पटल पर रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति इसको रिटर्न कर सकते हैं बॉस। फिर जो है क्या होगा, संसद में जाएगा। और हां, इसके अलावा राष्ट्रपति विधानसभा को बोलेंगे बॉस आप इस पर तय कर लीजिए मामला, ये राज्य विधानमंडल को जाएगा, राज्य विधानमंडल में डिस्कस होगा प्रॉपर तरीके से, फिर से जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जो है फिर डिस्कस होगा, और वहां पर सामान्य बहुमत से, ठीक है, क्या सामान्य बहुमत से, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब ये बिल आपकी संसद में जाएगी तो वहां पर क्या होगा, जो सामान्य बहुमत होता है अपने आप में, क्योंकि इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको, किसी संविधान में कोई अनुच्छेद में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, जस्ट सामान्य जो आपका तरीका होता है, सामान्य जनों की भागीदारी इसमें रहेगी। तो आप, क्योंकि विधेयक को पारित कराने के कई तरीके होते हैं, आप जानते होंगे, है ना, एक सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और एक दो प्रकार के बहुमत और होते हैं। इसमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें राज्य विधानमंडल की भी बहुत आवश्यकता होती है, एग्जैक्टली, और गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल होना चाहिए होता है, और प्लस राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी चाहिए आपको। ठीक है, तो जब यहां से पारित होगा फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और फिर जाकर के जो है वहां पर नामों परिवर्तन इसके हो जाएगा, और अनुसूची जो प्रथम है, फर्स्ट अनुसूची में इसमें फिर चेंजेस कर दिया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया होती है, इट्स नॉट ए वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि आपका नाम परिवर्तन किया गया था, ओडिशा, पहले उड़ीसा था, फिर ओडिशा कर दिया गया था, आप जानते होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल यहां पर मिलते हैं, तो ये आप यहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि भाई कैसे हमें क्या करना होता है। अब जो पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हैं आप एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले आपको एक सूचना दे दूं, होली और रमजान के पवित्र महीने पर आपके सामने जो है ऑफर हमारे अलग अलग कोर्सेज के चल रहे हैं। ठीक है, इसमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट है इसमें। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहां पर सारे जानकारियां आपको दी गई हैं, यहां पर अलग अलग कोर्सेज के हमारे बारे में। यहां पर ओरिजिनल फीस लिखी है, और इसके बाद यहां पर जो है आपके सामने क्या हुआ है, यहां पर उसका डिस्काउंट लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट कब मिलेगा आपको, ये डिस्काउंट तब मिलेगा आपको जब जो है आप इसका क्या करेंगे, इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लेखपाल वाला रह गया है, लेखपाल का कूपन कोड है LEKH और 1000। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें नहीं, इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860 ठीक है 44092001 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आते हैं इसके बाद चर्चाओं में क्यों विधेयक। मैंने बता दिया कि भाई राज्य विधानसभा का मन है भाई कि इसको किया जाए, यानी कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको हटा दीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदल करके केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे इस परिवर्तन के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है अपने आप पे। ठीक है, चलिए, यह कैसे संभव होगा, मैंने आपको बता ही दिया कि दरअसल मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद
संविधान के अनुच्छेद क्या है? 3 है, जिसमें राज्यों के नाम, सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रावधान किया जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 के तहत, अनिवार्य प्रावधान के तहत, भारत के राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक यानी कि केरल परिवर्तन विधेयक 2026 को केरल विधानसभा के समक्ष विचारता भेजेंगे कि भैया आप इस पर विचार कर सकते हैं। अगर मंजूरी यहां पर मिल जा रही है तो फिर विधानसभा इस पर, विधानमंडल जो है क्या करेगा, अपना विचार प्रस्तुत करेगा, आगे की प्रोसेस फिर आपके बढ़ जाएगी। क्या प्रक्रिया पूरी रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार किसी राज्य का नाम बदलने से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पर कोई भी राज्यों के नाम, सीमाओं आदि में परिवर्तन करने को लेकर के कोई बात बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद में नहीं जा सकती है। ठीक है। दूसरा, यदि प्रस्ताव किसी राज्य के नाम, क्षेत्रफल या सीमाओं को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले सम्मानित राज्य विधानमंडल को एक निर्धारित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजा जाना आवश्यक है। कि भैया अगर कोई दिक्कत अगर नजर आती है राष्ट्रपति को तो कहा जाता है इसको विधानमंडल में दोबारा भेजो और उस पर दोबारा विचार आप करिए, फिर आप मुझको लाकर दीजिए। ठीक है। आगे इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर बात करेंगे भाई केरल का नाम केरलम करने की, तो हालांकि प्रोसेस इसकी 2023 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यह कदम केरल विधानसभा के द्वारा दरअसल 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद उठाया गया, जिसमें राज्य का नाम केरल से केरलम करने की मांग की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया कि मलयालम भाषा में राज्य को हम केरलम ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और यह भी उल्लेख किया कि भाषाई पहचान 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनी। इसी दिन को केरल पृथ्वी के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। और विधानसभा ने केंद्र से संविधान की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 3 के तहत संविधान संशोधन करने की अपील की थी, ताकि उसमें केरलम नाम को शामिल किया जा सके और राज्य के संवैधानिक नाम को मलयालम में उसके नाम के अनुरूप बनाया जाए। राज्य सरकार के औपचारिक अनुरोध के बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई। कैबिनेट नोट का मसौदा विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग को भेजा गया और दोनों ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर दी है, यानी कि होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल इस पे मिल चुका है, जांच परख हो चुकी है। अब आगे की प्रस्ताव, आगे की मामला बढ़ेगा इसमें। ठीक है। चलिए, केरल विधानसभा द्वारा विधेयक पर अपने विचार के बाद केंद्र सरकार संसद में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के सहित आगे कदम उठाएगी आगे। ठीक है। तब जाके संसद में रखा जाएगा, फिर वहां पर जो है सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत नहीं, सामान्य बहुमत से इसको क्या किया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, यदि संसद द्वारा पारित किया जाता है तो यह विधेयक औपचारिक रूप से संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके केरल के स्थान पर केरलम शब्द का प्रयोग कर जाएगा। यह पूछ सकता है एग्जाम में, भैया किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? संविधान की अनुसूची फर्स्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी आगे हम अनुसूची फर्स्ट को डिटेल्स में पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो देखो, लेकिन पहले अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ लो। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को लेकर के है, यानी कि किसी विदेशी क्षेत्र को अगर शामिल करना है, ठीक है, तो इसमें बात रखिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सके या नया राज्य स्थापित कर सके। ध्यान रखिएगा। आई थिंक सिक्किम इसमें शायद था पहले, ऐसा इसका एग्जाम्पल 2 वाला। यह शक्ति संसद के पास पूर्ण रूप से निहित होती है। उदाहरण के लिए, हाँ, सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ये पॉइंट। गोवा पहले पुर्तगाल के अधीन था, बाद में भारत में शामिल हुआ। ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है आपके लिए। अर्थात जब कोई नया क्षेत्र भारत में जोड़ा जाता है तो अनुच्छेद 2 लागू होता है वहां पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। अब अनुच्छेद 3 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य की सीमा बदल सके। अगर कोई राज्य की सीमा है तो उसमें परिवर्तन कर सकता है। राज्य का नाम बदल सकता है, जैसे कि अभी केरल का केरलम किया जा रहा है। तीसरा, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर के नया राज्य बनाया जा सकता है, यानी कि ए नाम का कोई स्टेट है और इधर बी नाम का स्टेट है, तो इन दोनों को मर्ज करके एक नया स्टेट सी बनाया जा सकता है। ठीक है। या किसी राज्य को विभाजित कर नया राज्य बना सकता है, यानी कि अगर माना कि ये एक्स नाम का राज्य है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको हम नया राज्य बना सकते हैं। तो ये सब बातें आर्टिकल 3 के अंतर्गत आपको यहां पर मेंशन की गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 3 में उदाहरण के लिए तेलंगाना का गठन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया, आप जानते होंगे इसको। उत्तराखंड को 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके जिसका नाम पहले क्या था, इसका नाम पहले था उत्तरांचल, आप जानते होंगे।
उत्तरांचल था और बाद में 2000 में इसको क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड नहीं कर दिया गया था तो फिर, और मध्य प्रदेश को फिर छत्तीसगढ़ बना अपने यहां पे, मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया। तो ये सब एग्जांपल यहां पर आपके सामने मेंशन किए गए हैं। अब एक आर्टिकल आपके सामने और आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो भी बात में करेंगे, अनुच्छेद 4 वाला, जिसके आधार पर हम अनुसूची फर्स्ट में परिवर्तन करते हैं। और अब बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा अनुसूची फर्स्ट की। ये इसमें जो है क्या शामिल है, इसमें भारत के सभी राज्यों के नाम शामिल हैं, ठीक है, उनकी भौगोलिक सीमाएं रहती हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल करते हैं, सूची रहती है। और जब भी नया राज्य बनता है तो या सीमा में परिवर्तन करना होता है तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत तो अनुसूची फर्स्ट में संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है अपने आप पे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपको बता दी है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको, जिसको आपको जानना था, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। और अब इसी आर्टिकल पर बेस्ड आपके सामने छोटा सा मैं प्रश्न पूछता हूं, जिसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? द्वितीय अनुसूची में, पंचम अनुसूची में, सप्तम अनुसूची में, या फिर प्रथम अनुसूची में? इसका उत्तर आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा, ठीक है। एक बात। दूसरा क्वेश्चन है, ये आप इसको जो है 150 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। राज्य के नाम परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसको लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860 है ना, या आप लिख के भेज सकते हैं, मैं टॉपिक चेक कर दूंगा आपकी 8604409201। इस नंबर पे आप लिख करके अपनी कॉपी भेज सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लूंगा, ठीक है। जो करंट अफेयर्स की क्लास जो मॉर्निंग में 9 बजे होती है, उस पर भी मैं एक प्रश्न आपको देता हूं ऑब्जेक्टिव का और एक लिखित का, कि भैया आप तो लिख के लेके आइएगा। अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया रहा, हफ्ते में 6 क्वेश्चन आपको मिलता है, जिसके लिए आप हजारों हजार 10,000 रुपया देते हैं, पेमेंट करते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा इसके लिए? कौन बताया आपको? फ्री की चीज ना सब बेकार लगती है आप लोग को, ठीक है। आप हफ्ते में 2, 3, 4 प्रश्न लिखते होंगे ना, 12-15 हजार देते होंगे, नहीं देते होंगे इसके लिए, 20-20 हजार रुपया लोग लेते हैं। यहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता हूं प्रश्न, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। खैर, तो ये एक चीज थी, बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा। और होली का ऑफर है वो चल रहा है हमारी कोर्सेज पर, आप उसको ले सकते हैं। बाकी जो चीजें अगर रहा करें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत धन्यवाद है आप सब लोग का, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही
अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।